जय हिंद मित्रों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चिकनाहट सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इसी प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चिकनाहट सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से प्रकाश गए रहते हैं, तो इसी प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यह समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला नियम यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे कोई दर्पण है, दर्पण में जब प्रकाश छोड़ते हैं तो हो गया आपतित किरण, और दर्पण से टकराकर जो प्रकाश आती है वो हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब होता है आने वाला किरण, परावर्तित किरण मतलब होता है लौटने वाला किरण। तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एक अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं, ये तीनों जो है एक ही समतल में होता है। यह है प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण यानी आने वाला किरण, परावर्तित किरण यानी लौटने वाला किरण, तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब है, ये तीनों जो है एक ही समतल में होता है, दर्पण के एक ही सतह पर होता है। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, तो चलिए ये भी समझते हैं। आपतित किरण यानी कि आने वाला किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण यह हुआ कि परावर्तित किरण यानी लौटने वाला किरण और बीच में जो अभिलंब खींचे थे 90 डिग्री का, उसके बीच में जो कोण बना था वही हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। यदि आपतन कोण होगा 20 डिग्री का तो परावर्तन कोण भी होगा 20 डिग्री का। यदि आपतन कोण होगा 45 डिग्री का तो परावर्तन कोण भी होगा 45 डिग्री का। मतलब समझ गए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। मैं आशा करता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।